गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों आज तारीख है 25 जून और 9:48 समय हो चुका है। दोस्तों मैं जा रहा हूं अपनी गौर सिटी कस्टमर के पास में दोस्तों, और अब मैं आपको दिन में बताऊंगा सारे दिन रैपिडो में कितने का काम हो पाता है पूरे दिन में। ठीक है दोस्तों, मैं 12 घंटे ड्राइव करता हूं दोस्तों दिल्ली एनसीआर के अंदर, और मैं ओला उबर और इन ड्राइव चलाता नहीं हूं, मैं सिर्फ रैपिडो चलाता हूं और मैं अपना पर्सनल काम करता हूं दोस्तों। तो उससे मैं अर्न करता हूं पूरे दिन में 12 घंटे में जितना भी है 2000, 3000, 4000 मेरा टारगेट रहता है। कम से कम 3000 रुपये तो होना चाहिए, क्योंकि 3000 से कम काम करोगे तो कुछ बचेगा नहीं दोस्तों आपको। तो एक टैक्सी ड्राइवर 3000 रुपये से कम काम करता है तो उसको 1000 रुपये भी नहीं बचते दोस्तों। ठीक है, तो एक देखते हैं आज मैं कितनी अर्निंग कर पाता हूँ। मेरा टारगेट रहता है कम से कम 3000 रुपये का दोस्तों। 3000 रुपये में जिसमें से 700 रुपये की गाड़ी की EMI, 200 रुपये की जैसे ये MCD टोल है और हरियाणा या यूपी का टैक्स, तो 200 रुपये अप्रोक्स ये पड़ता है। 200 रुपये सर्विसिंग का, यानी 1100 रुपये मेरी गाड़ी का खर्चा होता है। और 1100 उसके बाद में दोस्तों 3000 के काम में करीबन 900 रुपये के आसपास की गैस लग जाती है, करीबन 2000 का, तब जाके दोस्तों 1000 रुपये बचते हैं। चलो देखते हैं कितनी अर्न करता हूँ मैं आज, कितने नहीं, सब कुछ बताता हूँ आपको इसी वीडियो में देखते हुए आज टैक्सी ब्लॉग। चलो मिलते हैं साकेत पहुँच के। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ सिलेक्ट सिटी बॉक्स साकेत, और ये देखो अभी 11:19 हो गए। आज चिराग दिल्ली पे थोड़ा दोस्तों ट्रैफिक मिला है ज़्यादा, और आज वहाँ से हम थोड़ा लेट भी निकले थे, क्योंकि वैसे हम 10 तक निकल जाते हैं, आज 10-15 के आसपास निकले थे, और चिराग दिल्ली पे ट्रैफिक भी मिल गया था। चलो दोस्तों अब मैं करता हूँ अपनी रैपिडो ऑन, और फिर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग, और कितनी अर्निंग कर पाता हूँ मैं आपको सब बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। देखते रहो राज टैक्सी ब्लॉग। चैनल सब्सक्राइब किया कर लो, और प्लीज़ वीडियो लाइक कर दिया करो, ताकि मुझे हौसला मिले कि हाँ भाई लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। चलो दोस्तों मिलते हैं एक कोई ट्रिप आने के बाद। हेलो दोस्तों मैं हूँ अभी देखो कहाँ पे हूँ, मदनगिरी के पास में हूँ। और अभी देखो समय, अब तो देखो खूब समय हो गया, 4:40 मान लो आप। और मैं आपको पूरी अपडेट देता हूँ। मैं करीबन 20-25 मिनट से यहीं पे बैठा हूँ, 25 मिनट आराम से, ज़्यादा हो गया 20-25 मिनट से, काफ़ी देर हो गई इधर बैठे हुए मुझे। मैंने कहा चलो ब्लॉग शूट कर लेता हूँ दोस्तों मैं 11:30 बजे एक ट्रिप आई थी मेरे पास, पहली ट्रिप फरीदाबाद सेक्टर 91 की। तो वो ट्रिप थी दोस्तों, उसमें 420 रुपये किराया मतलब मुझे दिखाया था, और 420 रुपये मुझे दिए थे। उसमें देखो 140 रुपये तो मेरा फास्टैग से पैसे कट गए, बदरपुर वाला टोल है वो, ठीक है। और 100 रुपये का मैंने हरियाणा का टैक्स काटा था, क्योंकि मैं हरियाणा जा नहीं रहा हूँ आजकल, तो दिन वाला कटाता हूँ, ठीक है। तो एक मान लो 140 रुपये तो खर्च ही हो गए। उसके बाद उधर से दोस्तों मेरे पास एक ट्रिप और आ जाती है वहाँ 91 पहुँचने के बाद में, काफ़ी देर बैठने के बाद में, सेक्टर 16 की फरीदाबाद की। मैंने कहा कर लेता हूँ, क्योंकि क्या है ना कि वहाँ पे बैठ रहा हो तो काम नहीं मिलता। सेक्टर 16 से क्या है ना कि आपकी दिल्ली की मिलने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वो चक्कर में मैंने दोस्तों फिर वहाँ सेक्टर 16 चला गया। सेक्टर 16 जाने के बाद में दोस्तों मैं काफ़ी देर बैठ रहा वहाँ पे, खाना वाना भी खा लिया, आधे घंटे हो गए करीबन। फिर मेरे पास एक रैपिडो की ट्रिप आ जाती है आपकी एम्स की आती है 430 रुपये की, और 26 किलोमीटर था दोस्तों। उसमें टाइम लगा था ऑलमोस्ट 1 घंटा, और उसमें भी 120 रुपये, सॉरी 40 रुपये जो अप डाउन का कटा होगा, उधर से 20 रुपये कटे होंगे मेरे, पर उधर से भी 40 रुपये टोल के लगे थे उसमें, और 100 रुपये MCD टोल के, तो 140 रुपये उसमें टोल था 430 रुपये में दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों वहाँ से फिर मैंने गैस भराई अपनी सफदरजंग हॉस्पिटल के बगल से, IGL का पंप है। गैस भराने के बाद में दोस्तों फिर मुझे कुछ काम था, तो मैं वहीं पे रुका हुआ था काफ़ी देर, और वहाँ से फिर मैं इधर आ गया दोस्तों खान मार्केट की तरफ, सॉरी खानपुर की तरफ आ गया। मुझे कुछ काम था पर्सनल, तो उनको अभी यहाँ पे अपना कुछ काम करके अब दोस्तों 4 बजे मैं यहाँ से फिर निकल गया था। अब मैं सोच रहा हूँ कि साकेत अब कहीं की ट्रिप क्या लेके जाऊँ, कहीं की ट्रिप आ रही है, मैंने कहा आऊँगा टाइम ख़राब हो जाएगा। तो मैंने बैठ के क्या है, मैंने कहा पंचायत सीरीज देख लो अपने तब तक। तो करीबन 40 मिनट हो गए यहाँ पे बैठे हुए मुझे दोस्तों। अभी भी देख रहा हूँ, मैंने कहा मदनगिरी से कोई साकेत की ट्रिप आ जाती है 100 रुपये की, तो कर लूँगा। अभी दोस्तों काम तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं मेरे, 1000 कुछ रुपये काम हुआ है, जिसमें मैंने 100 रुपये का तो आपका ये फास्टैग रिचार्ज किया था, 100 रुपये का आपका हरियाणा का टैक्स, 200 रुपये तो वो चले ही गए मेरे 1000 कुछ रुपये के काम में। अब देखो दोस्तों ट्रिप आ रही है कालका जी की ट्रिप आ रही है दोस्तों 145 रुपये की, 14 मिनट का दिखा रहा था। मैंने ली नहीं, अब क्या लेने, कालका जी जाऊंगा फिर उधर से, खाली आओ, फ़ायदा नहीं है 140 रुपये में। चलो दोस्तों मिलते हैं गौर सिटी पहुँच के, और करते फिर ज़्यादा और काम, शाम को भी निकल जाऊँगा काम पे, क्योंकि आजकल काम है नहीं, और
थोड़ा निकल जाऊँगा काम पे 2-3 घंटा तो 500-700 का भी हो जाएगा, तो कम से कम गैस का खर्चा निकल आएगा। अभी मैं गैस भरा के लाया था उधर से, 665 रुपये की गैस आई थी मेरी गाड़ी में दिल्ली में। और चलो मिलते हैं साकेत पहुँच के, सॉरी गौर सिटी पहुँच के। दोस्तों मैं हूँ अभी गोल्फ कोर्स मेट्रो क्रॉस किया है मैंने, और ये देखो आगे मैं लॉजिक्स आने वाला है। मैं सेक्टर ये देखो सिटी सेंटर नोएडा के पास हूँ। और मैं अब आपको अपडेट देता हूँ दोस्तों। मैं शाम को वही अपना सेलेक्ट सिटी वॉक से निकला था, 5:20 पे निकला था आज एक्चुअली। मतलब मैं पहुँच तो गया था दोस्तों टाइम से, और पर लेकिन कोई ट्रिप नहीं आ रही थी वहाँ से। सॉरी, जो सर थे वो थोड़ा लेट आए थे आज। ये वैसे हम 5:15 तक मैक्सिमम निकल जाते हैं, आज 5:20 के आसपास निकले थे। तो दोस्तों 5:20 पे निकला, मैं गौर सिटी पहुंचा। आज हल्की रास्ते में बारिश हो गई थी दोस्तों, तो बारिश हो गई तो हल्का सा ट्रैफिक भी हो गया था। तो मैं पहुंचा 6:40 पे, 6:40 पहुंचा। करीबन मैंने गौर सिटी 20 मिनट वेट किया, कोई ट्रिप आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। मैंने कहा कोई ट्रिप नहीं आई, तो दोस्तों फिर मैं चला गया आपका सीधा 63 खाली, क्योंकि मुझे पता था वहाँ पे बैठा रहूँगा 1-1.5 घंटा और, तो फिर घर जाना पड़ेगा दोस्तों। मैंने कहा 1800 रुपये का काम करके आता हूँ, जिससे CNG का खर्चा निकले, क्योंकि दिन में मैंने गैस भराई थी दोस्तों 650 रुपये की, 668 रुपये की भराई थी दिल्ली से ही। और उसके बाद में दोस्तों मैं वहाँ से 63 गया। 63 में जाके मेरे पास ट्रिप आ गई दोस्तों गुड़गांव की ट्रिप थी वो। उस ट्रिप में मुझे रुपये दिखाए थे 839 सॉरी, जिसमें राइडर का फेयर बना था 799 रुपये, और 40 रुपये का जो सर्विस प्राइस मिलती है वो मिली थी मुझे, तो 839 रुपये मुझे मिले थे उस ट्रिप में। तो दोस्तों गुड़गांव जाने के बाद में दोस्तों आप गुड़गांव जा करके वहीं बैठ जाओ, 2-4-5 किलोमीटर चला लो, तब भी वहाँ पे आप ट्रिप कर ही नहीं सकते दोस्तों। मैं वहाँ पे ड्रॉप किया, ड्रॉप करते के साथ ही दिन में अपनी गाड़ी यूटर्न मारी करीबन सेक्टर 31 में मैंने ड्रॉप किया था दोस्तों। 31 में ड्रॉप करने के बाद में मैं सीधा आपका गया एयरटेल टावर के पास, जो सेक्टर 18 में है। ठीक है, एयरटेल टावर पे जाता हूँ, या फिर मैं जाता हूँ सीधा साइबर सिटी, या फिर जाऊँगा MES मॉल। मेरे 2-3 ठिकाने हैं। और तो मैं एयरटेल टावर पे 5 मिनट वेट करता हूँ, वहाँ नहीं आएगी तो 5 से 10 मिनट वेट करता हूँ एयरटेल टावर, वहाँ नहीं आएगी तो 5 से 10 मिनट साइबर सिटी, 5 से 10 मिनट वहाँ नहीं आएगी तो अपना MES मॉल। तो मेरा ये ठिकाना रहता दोस्तों। तो एयरटेल टावर पहुँचा, वैसे ही मेरे पास ट्रिप आ गई थी दोस्तों फरीदाबाद सेक्टर 49 की थी सॉरी। उस ट्रिप में दोस्तों क्या था, 618 रुपये का बिल बन के आया था। जैसी मैंने ट्रिप चालू करी वो फरीदाबाद की थी। मैं सोच रहा था मैंने बदरपुर बॉर्डर की, शायद 140 रुपये टोल का जुड़ के आया इसमें। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, ऐसे रैपिडो क्या करता है, पहले टोल लगा देता है आपका पुराना रास्ता देख के जो मैप पे। ठीक है, बाद में क्या होता है, आप अगर उसको मतलब उसी रास्ते से जाओगे फरीदाबाद वाले से, अगर इंटरनेट चालू करके आता है तो मैं सिर्फ 40 रुपये का पहाड़ी का टोल मिलता मुझे, यानी कि 100 रुपये में उसमें से कम हो जाते। मैंने आज थोड़ा अपना दिमाग यूज किया, मैंने उसको ऐप को लॉग आउट कर दिया दोस्तों। लॉग आउट कर दिया, वहाँ जब पहुँचा वैसे ही मैंने लॉग इन करके एंड ट्रिप की पूरा बिल आ गया 618 रुपये का। मैं आपको स्क्रीन पर लगा, ठीक है। तो कस्टमर भी चौंक गए हैं। रोजाना तो ऐसा होता है कि भैया 500, 550, 550 तक आता है भाई, आज 100 रुपये ज़्यादा कैसा आ गया। तो कह रहे कम हो जाता है दोस्तों, आज कम नहीं हुई। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, अब उनको थोड़ी पता था कि मैंने गेम किया है करके। चलो कोई बात नहीं। वो वहाँ से फिर दोस्तों मैं सीधा खाली आ रहा था। मुझे गाड़ी में से गैस डलानी थी, मैं दिल्ली में गैस डला लूँगा, क्योंकि सुबह का झंझट पालते हो तो अब कस्टमर, या तो नोएडा महंगी गैस है, ऊपर से कस्टमर के साथ में भी दिक्कत होती है दोस्तों। तो सुबह तो लाइन वाइन लग जाती है ना, तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। अब क्या हुआ कि मैं आ गया सीधा आपका आ रहा था, तो रास्ते में दोस्तों सूरज कुंड की बुकिंग आ गई, 121 रुपये की थी, ज़्यादा नहीं थी वो। तो मैंने उठा ली दोस्तों, उठा ली। अब उनको सूरज कुंड आना था, मैंने कहा चलो वहाँ से CNG भरा लूँगा मैं। तो दोस्तों फिर 4 मिनट में 5 मिनट किया, 7 मिनट में वेट किया, तो 4 मिनट की वेटिंग के बढ़ गए, 125 रुपये का बिल बना उनका। और वहाँ पे उनको ड्रॉप करके सीधा मैं आया आपका जो आपका पहलादपुर पे है CNG पंप, उस पर भी लाइन लगी। मैंने कहा यार यहाँ पे भी कैसे ही भराऊँगा। फिर वहाँ पर टी पॉइंट पे भी जाम लगा पड़ा पूरा। बड़ी मुश्किल से निकला दोस्तों सरता बिहार निकला। तो सरता बिहार निकलने के बाद में दोस्तों बड़ी मुश्किल से गैस भराई। फिर मैंने 10-15-20 मिनट में लाइन में लगा। गैस भराने के बाद मैं काफ़ी देर बैठा रहा, 15-20 मिनट और। मैंने कहा मिल जाए कोई। एक ट्रिप आई थी इन ड्राइव में, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। तो मैंने तो हाई मेयर कर दिया था, 200 रुपये में बोल रहा था कि गौर सिटी के पास के। मैंने कहा, मैंने ऊबर का ओपन करके देखा तो वो दिखा रहा था दोस्तों 370 रुपये।
मैंने कहा 350 तो उससे ले ही लूँगा अगर वो कहेंगे तो। वो बाद में बोलते हैं कि भैया हमारे इमरजेंसी नहीं है कोई भी, तो नहीं। मैंने कहा मैं सोच लिया था 200-120 भी देगा तब भी मैं जाऊँगा नहीं 320 में, क्योंकि भले ही मुझे घर जाना है, खाली चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर रेट ख़राब नहीं करूँगा। मैंने कहा 350 से नीचे जाऊँगा ही नहीं मैं। तो दोस्तों अभी उन्होंने शायद मुझे लग रहा है इन टाइम में पड़ी हुई है, वो बुकिंग कैंसिल नहीं करी। अभी उनको दोबारा फ़ोन करता हूँ, कह रहे भैया कुछ इमरजेंसी आ गई है तो उस वजह से हम जा नहीं सकते, ये है सो है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर मेरे साथ जाते भी तो मैंने कहा 350 से कम में लेता ही नहीं। चलो वो अलग बात रही। चलो दोस्तों अब मैं पहुंच गया हूं दोस्तों आपका SRS हॉस्पिटल। बस मैं परतला पहुंचने वाला हूं 5 मिनट में अपने घर। और आज की अर्निंग मैं दोस्तों बता दूं आपको 2600 कुछ रुपए की मेरी अर्निंग है रैपिडो में, और आपकी 1400 रुपये मेरे पर्सनल कस्टमर, यानी 4000 कुछ रुपये की अर्निंग होगी दोस्तों। दिन में मैंने गैस भराई थी 650 की, अभी गैस भराई है दोस्तों 550 की, यानी 1300 की। इसमें से 150 रुपये की 200 की कम कर लो आप भले ही गैस, 200 की मैक्सिमम। तो 200 की कम करोगे तब भी तुम्हारा कितना 1100 रुपये के आसपास की मुझे गैस लगी, 4000 रुपये कम में दोस्तों। और यही है आजकल दोस्तों, मैं रिक्स लेके चला गया गुड़गांव, हो गया काम, नहीं तो नहीं हो पाता। और उस तरह से दोस्तों फिर भी अच्छा काम हो गया शाम को, क्योंकि इधर से जाते वक्त देखा जाए शाम को तो 840 रुपये मान लो आप, 1 रुपये कम, ठीक है 840, और वहाँ से 618, ठीक है 800, 8, 6, 14, 1460 रुपये, ठीक है, मतलब 3 रुपये कम, 60 रुपये हो गए, 1460, और आपके 120 रुपये, 1460, और आपके 1580 रुपये के आसपास मतलब काम हो गया उधर से लौटते हुए, मतलब शाम को। चलो जितना भी है दोस्तों, क्या करें, करना तो पड़ेगा ही ना काम वाम। चलो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। देखते रहो राज टैक्सी व्लॉग, वीडियो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।